जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वो देवर्षि नारद ने और कंस के पास आए, कहने लगे ये माला हमारी रक्षा यादव जो हमारे बोबी चाचा उनकी बिटिया रानी है, राधा के गले में भेंट करती हैं 2 तालियां, और 100 मुद्राएं शास्त्री जी के लिए और 50 किलो गेहूं प्लस 500 मुद्रा भंडारे में दान करते हैं। हमारे चाचा जी श्रीमान कैलाश चंद कुन्नर को जोरदार तालियों से स्वागत कर दे, आशीर्वाद की कामना। और देवर्षि नारद ने कंस से कहा, कंस अरे हम जब भी आते थे आप हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते थे, आज आपका चेहरा जो खिलता था फूलों की तरह वो कुमिलाया हुआ क्यों है? कंस ने जवाब दिया, मेरे दिल की पीड़ा सुनने वाले तो सिर्फ आप ही हो, मैं आपको क्या बताऊं। बात यह है कि उस ब्रज में जो नंद के बलदेव और वो बलराम कृष्ण है ना, उन्हें मारने के लिए मैंने देवर्षि नारद अपनी बहन पूतना को भेजा, तराव्रत को भेजा, बकासुर अगासुर सभी दैत्यों को भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके मुझे ये नहीं बताया महाराज कि कृष्ण काला है, पीला है, छोटा है, मोटा है, बड़ा है, छोटा है, कुछ भी उल्टी सीधी खबर नहीं आई, कोई संदेशा नहीं आया। देवर्षि नारद कहने लगे, तो इतनी सी बात के लिए आप इतने बड़ा मुंह फैला के बैठे हो, क्योंकि सभा में आप हंसते खेलते अच्छे लगते हो, एक काम करो कि हाँ कि नंद को और वसुदेव को बुलाओ और जेलों में डलवा दो। कंस कहने लगा, देवर्षि नारद बात सही है, मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा बस चले तो उन्हें पल में खत्म कर दूं, लेकिन उन्हें जेल में डलवाने के लिए कोई कारण भी तो होना चाहिए। अरे कोई उनका गुनाह होना चाहिए, इस कारण में ऐसे ही डलवाऊं तो फिर अहीर में पड़ जाऊंगा, अहीर झांझरे में पड़ जाऊंगा, क्योंकि बिना रार के अहीर से रार नहीं ले सकता मैं। देवर्षि नारद बोले, तुम तो अब करते ही मंद बुद्धि हो, हमें लग रही कि तुम राजा हो। कैसे देवर्षि नारद, तुम बहुत हो रहे हो कंसराज। एक बात बोले, हाँ आप पत्र लिखो नंद के लिए और ये खबर भिजवाओ कि काली दह से हमें एक छवरिया नील कमल पुष्प भिजवाएं। और पता है काली दह में बहुत बड़ा कालिया नाग रहता है, और उस काली दह का जल इतना विषैला है, अगर उसके ऊपर से कोई पक्षी भी निकल जाता तो उसके प्राण चले जाते, मृत्यु हो जाती है। अब सोचो उसके पास में नहीं कृष्ण जा सकेगा, नहीं बलराम, नहीं बाबा नंद, पुष्प आएंगे नहीं, और आपको कारण मिल जाएगा, उन्हें ला करके जेल में डलवा देना, फिर जो चाहो उनके साथ करना। कंस को ये बात बड़ी अच्छी लगी। कंस ने पत्र भिजवाया और पत्र जैसे ही बाबा नंद को मिला, और बाबा नंद को जब ये पत्र मिला तो बाबा रोने लगे, कहने लगे कि मेरे कन्हैया के लिए तो अब दोनों तरफ मौत है। अगर मैं नील कमल पुष्प नहीं भिजवाता कंस के लिए तो कंस मार डालेगा, और अगर भिजवाता हूं तो काली देह में काली नाग रहता है, उसका जल इतना विषैला मेरे कन्हैया वहां खत्म हो जाएगा, मैं करूं। तो बाबा रोने लगे। मैया यशोदा हुई, मैया यशोदा ने देखा, मैया यशोदा रोने लगी। कन्हैया ने कहा, मैया अरे क्या हुआ है? अरे आपकी आंखों में आंसू, बताओ किसने क्या किया है आपके साथ? कन्हैया ने जवाब दिया, मैया आप मुझे एक बार बता दो, जो उंगली आपकी तरफ उठी हो मैं उंगली को काट डालूंगा, जिसने आपने कुछ कहा उसकी जिब्या को काट डालूंगा। आप बताओ तो सही, आपको पता नहीं है मुझ में बलराम भैया में कितना बल है। मैया यशोदा समझाने लगी, बेटा तू वही बालकी बनो रहे। आज तिल मैया यशोदा माखन मिश्री लाई कन्हैया को खिलाने लगी, बेटा खा लो, कल तो पता नहीं हम कंस की जेल में होंगे या दुनिया में होंगे नहीं होंगे। रो करके कन्हैया जी ने माखन मिश्री को ग्रेड किया है, और माखन मिश्री को ग्रेड करने के कन्हैया जी ने उस पत्र को पढ़ लिया चुपके से, और पढ़ करके अपने सखाओं के पास पहुंचे बलदाऊ भैया को लेकर के। और ये इसी बीच में हमारे परम आदरणीय परम सम्मानी अशोक भैया जी की तरफ से 1 से 1 रुपए मुझे सम्मान हुए। भैया आपको मैं क्या दुआ दूं, बस प्रभु से यही कामना करूंगी आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती रहे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के पास दाऊ भैया को लेकर के गए महाराज, तो क्या देखा कि उन सखाओं से कहने लगे, ओरे दामा, ओरे भैंसका, चल कोई खेल खेलने चलते हैं। मनसुका कहने लगा, कौन सा खेल खेलेगा कन्हैया?
उसने जवाब दिया एक काम करें, हाँ, कि वो लभव बोलते हैं ना, ये नेहा बेटी है हमारे दिनेश कुमार भैया की बिटिया रानी। एक माला राधा गले में समर्पित करती जोरदार तालियां। भैया एक काम करो, हाँ बोलो। देख हम तुम खेल खेलेंगे, चल वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। जल्लो पतल्लो, जल्लो पाती होता है, क्या होती है? सही है ना मुझे? अरे समझा नहीं तू। अरे पेड़ पे से कोई गिरो, अगर पैर टूट गया तो भाई पैर को लाइन फिरेगा। कुछ और बता। तो फिर काम करे, चल गिल्ली डंडा खेल ले। काय कहोगे आंखें फुरवाएगा, गिल्ली डंडा खेलने वहां चला रहो है। तो क्या खेलेंगे? अरे तुम ना समझो, एक गेंद का खेल खेलेंगे, लेकिन गेंद किसके पास है? ये गेंद है हमारे पास। अच्छा, दिखाई दे रही है तो? हाँ गेंद तो दिख रही है, तो हमें दो। ऐसे कहते हैं कि देव बहुत अच्छा हुए। तो कन्हैया जी समझाने लगे, सुन सुन, गेंद मुंह पे खोल दी तो तू दियो, अच्छा पे खोल दी तो तू दियो, और बाप पे खोल दी तो तू दियो, और परिचय पे खोल दी तो तू दियो। मतलब ये और कौन सा सुन, करे? गेंद बहुत पुरानी है। अच्छा, मैं अम्मा की, बहन की, भतीजे की, नंद की, जेठानी की, दौराने की, सासों की, अजिया सासों के लहंगा की बनी हुई है। पुरानी गेंद है। तो कन्हैया जी समझाने लगे, अरे जे दे मत ठाने लाला बात